वैसे तो बिहार में होने वाले विधानसभा चुनाव में अभी वक्त है, लेकिन तमाम पार्टियों की ओर से तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। प्रशांत किशोर की पार्टी जन स्वराज के कुंदन कुमार अभी से ही गया के गुरुआ विधानसभा से पार्टी की ओर से पूरी तैयारी कर रहे हैं। इसके लिए वो प्रशांत किशोर की पार्टी जन स्वराज के मैनिफेस्टो को जन जन तक पहुंचा रहे हैं और मतदाताओं से कह रहे हैं कि आप लोगों ने हमेशा बीजेपी, आरजेडी और कांग्रेस जैसी पार्टियों को मौका दिया। इसीलिए गुरुआ विधानसभा सहित बिहार के समस्त मतदाताओं से आग्रह करता हूं कि एक बार हमारी पार्टी यानी कि जन स्वराज को भी मौका दें। जब बिहार में हमारी पार्टी की सरकार बनेगी तो बिहार में कल कारखाना सहित शिक्षा व्यवस्था को भी दुरुस्त करने का काम किया जाएगा। साथ ही जो शराबबंदी बिहार में चल रही है वो सिर्फ एक दिखावा है। बिहार में शराब की होम डिलीवरी हो रही है और खुलेआम लोगों के घरों में शराब पहुंचाया जा रहा है। लेकिन जन स्वराज पार्टी की सरकार जब बिहार में बनेगी तो सिस्टम के साथ बिहार में फिर से शराब चालू की जाएगी। शराब से आने वाली टैक्स को शिक्षा में लगाया जाएगा और उससे शिक्षा व्यवस्था को और भी दुरुस्त करने का काम किया जाएगा और अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाने की भी कोशिश हमारी रहेगी। बस इतना ही नहीं, उनका ये भी कहना है कि जो भी लोग 10 से 15 हजार की नौकरी करने के लिए बिहार से बाहर अन्य राज्यों में या फिर देश से बाहर जा रहे हैं, उनको भी 25 के बाद बिहार से बाहर नौकरी के लिए नहीं जाना पड़ेगा। यानी बिहार में अगर जन स्वराज पार्टी को जीत दिलाती है जनता तो 2025 के बाद से बिहार की तस्वीर जन स्वराज पार्टी पूरी तरीके से बदलने की तैयारी में है। इस वक्त आप राजनीति में बहुत ही युवा चेहरा है और हमारी समझ लग रहा है कि आप पहली बार किसी पार्टी में ज्वाइन किए हैं। जी सर। और भी जो एक बिहार को बदलने की सोच रहे हैं, जन स्वराज के सलाहकार या संरक्षक कहिए प्रशांत किशोर जी हैं। आप उनके सागिद में रह करके काम कर रहे हैं और ये बिहार को बदलना चाहते हैं, तो आप भी जुड़े हुए हैं। तो आप कैसे सोच रहे हैं कि ये पार्टी जो आई है बदल देगी बिहार को? जी सर, ये पार्टी बहुत दिनों से बिहार के लोगों को जगा रहा है कि आप जात से प्रजात से उठकर ऊपर वोट कीजिए, अपने बेटा को चेहरा देख करके वोट कीजिए। दबे कुचले हुए हैं, तो बिहार में जन स्वराज एक नया व्यवस्था लेकर उभरा है जिससे बिहार के लोगों को एक बहुत बड़ा उत्थान होगा और एक तीसरा विकल्प के रूप में बिहार में ये जन स्वराज आएगा। देखिए, आने वाले विधानसभा चुनाव में प्रशांत किशोर अभी बोल रहे हैं कि शिक्षा व्यवस्था को मैं दुरुस्त कर दूंगा, तो और शराबबंदी को चालू कर दूंगा। नीतीश कुमार ने शराबबंदी को पूर्ण से करीब 10 वर्षों से बंद किए हुए, तो चालू कर क्या बिहार की अर्थव्यवस्था के साथ साथ क्या ये माने कि शिक्षा व्यवस्था सुधार होगी? सर, ये शराबबंदी सिर्फ नाम मात्र का बिहार में बचा हुआ है। बिहार में शराबबंदी के नाम पर ऑनलाइन डिलीवरी चालू है और शराबबंदी ये सरकार का सिर्फ एक अति है, शराबबंदी कहीं बंद नहीं है। ये ऑनलाइन डिलीवरी घर घर पहुंच रहा है। शराब पहले से कहीं ज्यादा मात्रा में शराब बिक रहा है और इससे देखा जाए तो बहुत देशों के अर्थव्यवस्था पे शराबबंदी से कोई प्रभाव नहीं आया है। और बहुत से बिहार का ही राज्य को ले लेते हैं तो बहुत सारे ऐसा राज्य है जो बिना शराबबंदी किए हुए उनका अर्थव्यवस्था बहुत मजबूत है और बिहार का अर्थव्यवस्था सबसे पिछड़ा हुआ है। सर, बिहार के लिए कितने वर्षों से देख रहा हूँ कि अलग अलग पार्टियां कितने वादे करके इतने वादे किए, कभी नहीं पूरा हुआ। हम सोच रहे हैं इस बार प्रशांत किशोर हमारे नया पार्टी बनाए 2 अक्टूबर 2024 को, नई सोच सामूहिक प्रयास के माध्यम से और सभी बिहार क्षेत्र में विकास के माध्यम से आए हैं। तो हम लोगों को एक बार जरूर विश्वास करना चाहिए कि इस पार्टी को वोट करें और ज़्यादा से ज़्यादा मतदाताओं से अनुरोध है कि अपना अपना मत को एक बार प्रशांत किशोर के देकर देखें। बिहार हम लोगों को उम्मीद है कि युवा जो भी नेता हैं युवा हैं और चाहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा विकास हो और लंबी सामूहिक प्रयास रहेगा। लेकिन हमारे समझ लगता है कि एक पार्टी भी युवा है और उम्मीदवार भी युवा ही उतार रहे हैं। जी जी जी। तो क्या युवा के हाथों बिहार अच्छा से चल पाएगा? बिल्कुल बिल्कुल चल पाएगा। युवा ही सब कुछ इस देश में कर रहे हैं, जहाँ समाज में क्रांति लाना, पूरी समाज में विकास के तौर पे बॉर्डर पे देख रहे हैं हम लोगों को युवा ही देश को संभाल रहे हैं, तो क्यों नहीं राजनीतिक क्षेत्र में युवा संभाल सकते हैं इस देश को। आपके विधानसभा में सुन रहे हैं कि इस बार युवा ही को आने वाले हैं जी, तो आप किनको पसंद कर रहे हैं युवा चेहरा में? हम लोगों को गुरुआ विधानसभा 225 गुरुआ विधानसभा में कुंदन कुमार के रूप में जन स्वराज पार्टी के तहत हम लोग देखना चाहेंगे।
आने वाले विधानसभा चुनाव में हम सबसे युवा प्रत्याशी को चुनेंगे जो कुंदन कुमार हैं, जो जन स्वराज से हैं, युवा भी हैं, उनका कैरियर भी लंबा रहेगा पॉलिटिक्स क्षेत्र में और अभी उनमें नया जोश जुनून भी है जो भ्रष्टाचार के प्रति बहुत कड़क रुख अपनाते हैं। लेकिन आपने प्रशांत किशोर की पार्टी को क्यों चुना? प्रशांत किशोर पार्टी को इसलिए चुने कि प्रत्येक बार कभी बीजेपी को, कभी आरजेडी को, कभी जेडीयू को वोट देते आ रहे हैं हम लोग और इस बार मैं उनके ऊपर भी वोट दे करके अपना विश्वास एक बार जताना चाहते हैं कि इनका कार्यकाल कैसा रहता है बिहार। तो क्या आपको लगता है कि प्रशांत किशोर की पार्टी जन स्वराज की सरकार अगर बिहार में बनेगी तो क्या बिहार में विकास संभव है? वो अलग बात है, लेकिन मैं सभी पार्टियों को मौका दिया तो एक बार मैं इनको भी मौका दे करके देखना चाहता हूँ कि ये अपना कार्यशैली कैसे रखते हैं बिहार के प्रति, कैसे काम करते हैं। बहुत बड़ा मुद्दा है कि बिहार के युवा बहुत बेरोजगार हैं, ट्रेन में भर भर के अन्य प्रदेशों में कमाने के लिए जाते हैं और हमें हमेशा देखने को अक्सर मिलता है यहाँ की आर्थिक स्थिति बहुत खराब है। आने वाले विधानसभा चुनाव नवंबर महीना में लमसम होगी तो इसमें सरगर्मी बहुत बढ़ चुकी है, तो इस बार फिर मौका आएगा आपको विधानसभा में सरकार बनाने की, तो नया मुख्यमंत्री के रूप में आप किनको देखना चाहते हैं? मुख्यमंत्री कोई भी बने, हाँ लेकिन नई पार्टी जन स्वराज पार्टी है हाँ। तो उसको मौका मिलना चाहिए। लेकिन क्या आपको लगता है कि बिहार का विकास के साथ साथ आपके विधानसभा का विकास हो पाएगा, जन स्वराज की सरकार बनेगी तो? हाँ, निस्संदेह होना चाहिए, विश्वास तो करना पड़ेगा। तो इस सब इतने सालों से सब पर विश्वास किया जा रहा है तो एक नई जो पार्टी है उभरता हुआ उनको भी मौका मिलना चाहिए।